क्या आपको भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बार बार भूलते जा रहे हैं? ऐसा हो रहा है ना? तो बच्चों, आप ऐसे अकेले नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम जा रही है कि वो इस चैप्टर को पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा होते रहता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, दिस इज अनुकूल पाटिल एंड आई विश कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, अगर हम साइंस के सैंपल पेपर को एनालाइज करें तो इसके अंदर बायोलॉजी पार्ट के अंदर मैक्सिमम डायग्राम्स के क्वेश्चन आए हैं। ठीक, अच्छा, और इन डायग्राम्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लेबलिंग, और उस लेबलिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लेबलिंग का फंक्शन या प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, तो आपको डायग्राम्स के लिए तो हम शीट अलग से प्रोवाइड करा देंगे जिसमें सारे के सारे साइंस के डायग्राम होंगे, आपकी बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स होंगे। ठीक, लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव है कि आपको जो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में, तो आप इसको रोज तो रिवाइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस चैप्टर को है ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और एक फ्लो चार्ट बना दिया। तो बच्चों, हमने इस शीट के अंदर क्या किया कि आपके सारे के सारे जितने भी ऑर्गन आते हैं उनके फंक्शन को लिख दिया या उसकी प्रॉपर्टी को लिख दिया, और उसको ऐसे पॉइंट्स के अंदर लिखा है जैसा सेम टू सेम आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर दिखेगा। ठीक है, जैसे अगर आप रेस्पिरेशन में गए तो हमने ट्रेशिया के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो उसके बारे में लिख दिया कि भाई इसका सी शेप का होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे। बच्चों, इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि इन फ्लो चार्ट को पढ़ने के बाद आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने अभी तक पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, और आपको रिवीजन का टाइम है, तो आप ठीक है, तो आप डेली के 3 से 4 घंटे एक लाइफ प्रोसेस को तो नहीं दे सकते ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट को आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा कितना, 15 से 20 मिनट। 20 मिनट में अगर हमारा लाइफ प्रोसेस जैसा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो रहा है, सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे पार्ट याद हो रहे हैं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी उसके अंदर उतार दी है, तो कौन सी बुरी बात नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन फ्लो चार्ट को जब आप देखेंगे ना, तो उसको, ठीक है, तो जब आप इन फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर कर ली। ठीक बच्चों, आप डायग्राम्स को देखकर उसकी लेबलिंग को जरूर रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है, आपने लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है। लेकिन अगर आप फ्लो चार्ट को एक बार देख लोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये तो मैंने पढ़ चुका हूँ, यार ये वाली चीज़ तो मैंने देखी हुई है। ठीक, और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर क्या, जो लैंग्वेज वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में एकदम पॉइंट पॉइंट में लिखी होती है ना, वही हमने हमारे फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करी है। सेम डिट्टो लैंग्वेज हमने हमारे फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ करी है। तो बच्चों, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपने अभी तक कितना भी पढ़ा है या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इन फ्लो चार्ट को अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि हमने पूरा का पूरा पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बच्चों, इन फ्लो चार्ट की जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, इन फ्लो चार्ट का आप प्रिंट आउट निकालना और अपने सामने जो भी दीवार है उस पर चिपकाना, और डेली सुबह शाम 15-15 मिनट के लिए इसको पढ़ना। इसका बहुत ही ज़बरदस्त जोरदार फायदा होने वाला है। ठीक, तो बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, फोड़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।